हाँ भाई, राम राम। बात करते भाई आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। 2025 से पहले ही 2023 से हम बात कर रहे हैं। ये भी बहुचर्चित भर्ती रहने वाली है। काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। या इसकी डिग्री क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, इस भर्ती की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम बात करें, या एज लिमिट से हम बात करें, या कब तक कितने पद पॉसिबल होते हैं उससे रिलेटेड हम बात करें, तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है इस भर्ती में भी। और काफ़ी मतलब ये लगा लो, एक वीक पहले शायद मैंने इस पे एक वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। काफ़ी इंक्वायरी आई है कैसे ये प्रोसेस होगी, एग्ज़ाम कौन कौन सी उसमें होगा, वर्कर के लिए होगा, हेल्पर के लिए होगा, या सुपरवाइजर के लिए होगा, या कौन सा पद इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने पद आ सकते हैं, कब तक पॉसिबल है, एग्ज़ाम कब तक होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, या सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू से या एग्ज़ाम से। तो इस भर्ती से रिलेटेड भाई हर एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक मैं बात आपको बताता हूँ। तो भाई आंगनबाड़ी जो भर्ती है 2026 की, ये 2024, 23, 24, 25 से ही 3 साल में काफ़ी चर्चा में रही है। लेकिन आशा है, प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2026 में ये भर्ती आपको कंप्लीट होती हुई ज़रूर दिखेगी। अक्टूबर नवंबर के आसपास हलचल 100% या पूर्ण रूप से आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं 7,000 पदों पे ये भर्ती होने वाली है भाई। हरियाणा की बड़ी भर्तियों में ये भी शामिल रहेगी। हरियाणा की 7,000 पदों में हरियाणा में ये भर्ती होगी भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई इस भर्ती के लिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन सा डिप्लोमा होगा आपके पास, एनटीटी चलेगा या ईसीसीई चलेगा, कौन सा आपको चलेगा, नोटिफिकेशन आप कब तक देखने को मिल सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ भाई वर्कर की, तो 2500 के आसपास वर्कर के पद आपको अभी की बार देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी भर्तियों में शामिल रहेगी। 7,000 के लगभग लगभग यहाँ पे पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। इसमें से भी अगर वर्कर की बात करता हूँ तो 2500 के आसपास भाई आपको आराम से देखने को मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी से या ईसीसीई से, या आप, और साथ में क्या होनी चाहिए आपके पास, 12वीं होनी चाहिए भाई। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करूं वर्कर और हेल्पर के लिए अलग है, और सुपरवाइजर के लिए अलग है। दोनों अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेंगे। अगर वर्कर की, हेल्पर की बात करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अलग रहेगा। सुपरवाइजर की बात करता हूँ तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। साथ में आप जो सीईटी है वो क्वालिफाई आपका हो, सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ें मस्ट हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं सुपरवाइज़र के लिए। सुपरवाइज़र इनके ऊपर होता है, बड़ी पोस्ट होती है इनसे। और क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सुपरवाइज़र की, यहाँ पे ग्रेजुएशन का जिक्र किया गया है एक तरीके से। तो ग्रेजुएशन की बात है तो बड़ी ही जॉब होगी, बड़ी होगी इनसे तो। और 118 संख्या रहने वाली है। लगभग लगभग मैं बात करूँ 118 के आसपास संख्या रहने वाली है। और सीटी आपका इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। जो ये सीटी हुआ है आपका, सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, मस्ट है बिल्कुल। साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और वर्कर और हेल्पर के लिए आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर मैं बात करता हूँ वर्कर या हेल्पर की, तो आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देना है। रिटर्न एग्ज़ाम की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिटर्न एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, बस आपके मार्क्स देखे जाएंगे। एक लिस्ट बनेगी आपकी मार्क्स की, कैसे कितने कितने मार्क्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट के मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे चेक होंगे और कहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे। अगर हेल्पर की बात करते हैं तो 2025 में हमने देखा भाई, पिछले साल 2025 में हमने देखा है, इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेंगी हेल्पर पद के लिए, जो क्वालिफिकेशन रहेंगी के लिए काफ़ी चर्चा का विषय रहा है 2025 में। तो कभी 8वीं या फिर 10वीं, से 8वीं या 10वीं, 8वीं करेंगे, 8वीं पे लेंगे, 10वीं पे लेंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ तो ये भाई 5वीं और 8वीं पे, पहले 5वीं पे थी, 8वीं पे ये फॉर्म फिल किए जाते थे। 8वीं पे यहाँ पे हेल्पर के लिए 8वीं पहले या अब भी ली जाती है। 8वीं, इससे पहले 5वीं पे भी होता था, 5वीं भी ली जाती थी। और वर्कर के लिए 12वीं, वर्कर के लिए कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है क्वालिफिकेशन में। सुपरवाइजर के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, पक्का कन्फर्म है।
वर्कर के लिए 12th चाहिए, ये कन्फर्म है। हेल्पर के लिए 8वीं चाहिए। बातें पीछे क्या चल रही थी 2025 में कि 10वीं यहाँ पे आपसे मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली लेटर ऐसा नहीं आया है भाई, कोई ऑफिशियली ऐसा नोटिस नहीं यहाँ जहाँ पे आप 10वीं मेंशन किया गया है, वहाँ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर पदों की बात करता हूँ, तीनों में सबसे ज़्यादा पद भाई हेल्पर के ही आएंगे। तीनों में पदों की बात करता हूँ तो 4400 पद संख्या हेल्पर की सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो ज़्यादा संख्या किसकी रहेगी भाई? ज़्यादा संख्या हेल्पर की ही रहने वाली है। सुपरवाइजर की 118, हेल्पर की 4400 के लगभग, और 2500 किसकी रहने वाली है? वर्कर की भाई 2500 रहने वाली है। 12th चाहिए वर्कर में, हेल्पर में चाहिए 8वीं, और सुपरवाइजर में चाहिए ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जरूरी है, सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो ये थी भाई वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर से रिलेटेड। सुपरवाइजर का आपका एग्जाम होगा, मैंने पहले ही बता दिया, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे होगा। वर्कर और हेल्पर के लिए मैं दिखाता हूँ कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो वर्कर और हेल्पर है भाई, का कोई एग्जाम नहीं होगा, इनके मार्क्स लगेंगे बस। और ये नोटिफिकेशन में या एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा भाई, एनटीटी वाला चलेगा या ईसीसीई वाला चलेगा, कौन सा ये वैलिड मानते हैं, कौन से कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वर्कर और हेल्पर के लिए ये एनटीटी या ईसीसीई वाला मस्ट रहेगा, बिल्कुल ज़रूरी रहेगा आपके फिजिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो हेल्पर का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम हेल्पर का एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्पर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 8वीं या 10वीं आपके पास है, 8वीं है, 10वीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 8वीं या 10वीं। अगर आपके पास 12th है, अगर हम बात करें आपके पास 12th रहेगी तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे 5 मार्क्स आपके 12th के रहेंगे। अगर आपके पास 10वीं 12वीं है, डिग्री है अगर आपके पास, अगर आपने डिग्री की हुई है तो 5 मार्क्स डिग्री के हो गए आपके, 5 मार्क्स आपके डिग्री के हो गए, डिग्री की हुई है। एनटीटी या ईसीसी है आपके पास तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे मार्क कर लेना, मैक्सिमम मार्क्स इसी के हैं भाई, मैक्सिमम मार्क्स इसी के रहेंगे। एनटीटी या ईसीसी है तो 20 मार्क्स इसके रहेंगे। अगर विडो है, विधवा है, तो 10 मार्क्स भाई इसके रहेंगे, 10 मार्क्स। लोकल है वहाँ का, लोकल रूरल है, लोकल लोकल एरिया का है, वहाँ पे लोकल है बंदा, तो वहाँ पे 10 मार्क्स वहाँ पे। तो एक ऐसी लिस्ट जनरेट होगी भाई जहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में बारीकी से पॉइंट मार्क्स दिए होंगे, और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे सिलेक्शन उसी का होगा भाई। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे सिलेक्शन उसी का होगा। वर्कर और हेल्पर में मार्क्स से सिलेक्शन होगा भाई, एग्ज़ाम नहीं होगा, मार्क्स से होगा। मैक्सिमम मार्क्स वाला सिलेक्ट होगा और मिनिमम वाला बाहर होगा, डिसक्वालीफाई होगा। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम वर्कर के लिए और हेल्पर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, नो रिटन एग्ज़ाम रहे, रिटन एग्ज़ाम यहाँ नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। रिटन एग्ज़ाम सुपरवाइजर के लिए होगा, बड़ी पोस्ट है, और सैलरी भी दोनों से बातें करें तो ज़्यादा ही होती है, इनके ऊपर ये होती है। क्या भी पोस्ट बात करें तो पोस्ट अभी कम ही रहेगी, 118 के आसपास रहने वाली है। और वर्कर की या हेल्पर की बात करें, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हेल्पर की रहने वाली है, 4400 के आसपास। काफ़ी समय बाद ये हरियाणा में भर्ती देखने को मिलेगी, और काफ़ी चर्चा में भी है 2025 से, क्योंकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी हेल्पर की, इसको चेंज करने की डिमांड बार बार में आ रही थी। पहले 8वीं, फिर 10वीं, 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 8वीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है ऐसा देखने को नहीं, जहाँ पे 10th यहाँ पे बताया गया है कि 10th बेस पे होगी। तो ये था भाई आंगनवाड़ी भर्ती 2026, वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर। एग्जाम सुपरवाइजर में होगा, इन दोनों का इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। अब जिस ज़्यादा डॉक्यूमेंट, ज़्यादा मार्क्स, और उतने ही ज़्यादा चांसेज रहेंगे सिलेक्ट होने के, इस जो प्रोफाइल में सिलेक्ट होने के। और एज लिमिट 18 से 42 रहेगी भाई, डिप्लोमा चाहिए आपके पास। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। नोटिफिकेशन बात करता हूँ तो नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये बोल सकते हैं क्लियरली 2026 के एंड में आप इस जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बात कन्फर्म है कि इस साल के एंड में कुछ आपको देखने को श्योर है, बिल्कुल
देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हेल्पर की आएंगी, सिलेक्शन प्रोसेस वर्कर हेल्पर का यही रहेगा। सीईटी उसके लिए सुपरवाइजर के लिए चाहिए, ग्रेजुएशन भी सुपरवाइजर के लिए चाहिए। तो ये थी भाई आंगनवाड़ी भर्ती 2026, 7,000 पदों की बड़ी भर्ती रहने वाली है ये भी। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो यहाँ इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपको चाहिए, तो अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट रखें और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखें, जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके। और सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप देख लें, ग्रेजुएशन जहाँ से की हो वो मतलब ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी हो आपकी, और सीईटी आपका क्वालिफाई हो। धन्यवाद भाई।